सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 17 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। रूह मीने जुदी जिन सो कहियत चारो खान, जड़ चले पेट पाँव परे 1,84,000 निर्माण। यहाँ पर जीवों की भी अनेक जातियाँ हैं जो 4 प्रकार से उत्पन्न मानी गई है। इनमें से कई जड़ है तो कई पेट के बल रेंगने वाले जीव, पाँव से चलने वाले मानव, पशु आदि तथा पंखों से उड़ने वाले पक्षीगण हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियाँ बनी हुई है। कोई वैकुंठ कोई जमपुरी, कोई स्वर्ग पाताल, खेले सब ख्वाबी पुतले, रूह आड़ी गफलत पाल। शुभ कर्म करने वाले जीव वैकुंठ जाते हैं और अशुभ कर्म करने वाले यमपुरी जाते हैं। कोई स्वर्गगामी है तो कोई पातालगामी है। सर्वत्र 5 तत्वों से बने हुए शरीर 5 तत्व निर्मित संसार में रमण कर रहे हैं। इन सब जीवों के मुक्ति मार्ग में यह माया का अंधकार अवरोधक बना हुआ है। जो बन जा रे खेल के 3 सिर जम को दंड, कोई दिन स्वर्ग मिने पीछे नरक के कुंड। इस खेल को संपादन करने वाले जीवों को सिर पर यमराज के दंड का भय बना रहता है। यद्यपि थोड़े समय के लिए शुभ कर्मों का सुख भोगने के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है, परंतु अंततः उन्हें नरक कुंड का दुख भोगना ही पड़ता है। लाठी 13 लोक पर संजम पूरी सिरदार, जो जाने नहीं जगदीश को 3 सिर जम की मार। सतलोक को छोड़कर शेष 13 लोकों में यमपुरी के सिरदार यमराज का शासन है। जो वैकुंठाधिपति जगदीश को नहीं जानता है उसे यमराज का भयानक दंड भोगना पड़ता है। ए छल बनज छोड़ के करे वैकुंठ को बेपार, ए सतलोक याहीं को कोई गले निराकार। जो लोग इस खेल में अशुभ कर्म का व्यापार छोड़कर वैकुंठ का व्यापार करते हैं, ऐसे जीवों का मोक्ष स्थान सतलोक ही है तथा कुछ जीव वैकुंठ के पर निराकार तक पहुंच जाते हैं। 14 तबक इंड में जीमी जोजन कोट 50, पहाड़ कूली 8 जोजन 1,64,000 बास। इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में से पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ योजन का है। इस पृथ्वी को मर्यादित रखने के लिए 8 दिशाओं में 8 बड़े बड़े पर्वत हैं और 64 लाख योजन में ही बस्ती बसी है। 5 तत्व 6ठी आत्मा, शास्त्र सबों में ए मत। ए निर्माण बांध के ले ख्वाब किया सत्य। यह शरीर 5 तत्व का बना हुआ है तथा इसमें 6ठी विशुद्ध आत्मा है।
सभी शास्त्रों का यही मत है। इस प्रकार संसार की रचना में बंद कर आत्मा इस स्वप्नवत संसार को ही सत्य मान लेती है। देखे सातों सागर, देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया, ए गफलत उड़े सब फोक। मैंने सातों सागर, ऊपर के सातों लोक तथा नीचे के सातों पाताल देख लिए हैं। अज्ञान का झूठा आवरण दूर होकर आत्म जागृति हो जाने के बाद यह सब झूठा प्रतीत होता है। ए छल बल देखिया, धखत आग को कूप, ए नख सिखलो देखिया, बड़ा दजाल का रूप। मैंने इस छलवती माया का बल देख लिया है। यह तो मानो दधकती हुई अग्नि का ही कुआं है। इस माया को नख से सीख तक भली भांति देख लिया। यह तो नास्तिकता का ही बड़ा स्वरूप है। ताए नारायण कर सेवही, ऐसी ए कुफरान, पीर जैसे मुरीद तैसे, एक रस ए निर्वाण। स्वप्न के जीव अक्षर ब्रह्म के स्वप्न के स्वरूप नारायण को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर उनकी पूजा करते हैं। जैसे यहाँ पर गुरु क्षर ब्रह्म के उपासक हैं तो शिष्य भी वैसा ही करते हैं। निश्चय ही गुरु शिष्य दोनों ही एक रस हो गए हैं। ए झूठे झूठा खेल ही, नहीं साँच की शुद्ध, ए पीर मुरीद देखिए, कही दो की विद्ध। स्वप्न के जीव वस्तुतः झूठे खेल में ही खेल रहे हैं। उन्हें सत्य वस्तु यानी परब्रह्म की शुद्धि ही नहीं है। इस संसार में गुरु और शिष्य कहलाने वालों की स्थिति ही ऐसी है। इस प्रकार दोनों की रीति बता देती है। प्रकरण 17 चौपाई 436। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 17 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।